हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। आज एक खूबसूरत सा लेक्चर होने वाला है। जो आज के इस लेक्चर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं, जो है सीरीज कनेक्शन। तो सर्किट में सीरीज कनेक्शन क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डेरिवेशन कैसे होता है, और सीरीज कनेक्शन के रिलेटेड कुछ कंक्लूजन, कुछ बातें हम कुछ पॉइंट्स को नोट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। कॉपी और पेन निकाल ले और मेरे साथ पूरा डेरिवेशन, पूरे नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे। लेट्स गिव द हेडिंग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सबसे पहले सर्किट डायग्राम देखते हैं इसका। यहाँ पे 1 2 3। लेट कंसीडर 3 रेजिस्टर्स। यहाँ पे बैटरी लगा दो, यहाँ पे एक प्लग की लगा दो, और ऑल्सो यू कैन कनेक्ट एन एमीटर। ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेट से R1 है, ये R2 है, ये R3 है। यहाँ पे बैटरी ऑफ वोल्ट V, यहाँ पे प्लग की लगा दी, ये एमीटर हो गया। ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाया है। अभी देखो, ये जो टोटल बैटरी वोल्टेज है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस में डिवाइड होगा। यहाँ पे एक अगर वोल्ट मीटर लगा दो, लेट से V1, यहाँ पे अक्रॉस R2 एक दूसरा वोल्ट मीटर लगा दो, लेट से V2, यहाँ पे तीसरा वोल्ट मीटर लगा दो, लेट से V3। यहाँ पे हमने वैल्यूज को V1, V2, V3 इसलिए रखा है क्योंकि ये जो टोटल बैटरी वोल्टेज है वो इन तीनों में डिवाइड होगा। ठीक है। हियर 3 resistors of resistance R1, R2 and R3 are connected in series along with battery and a key, या फिर बोल लो प्लग की, as shown in फिगर। यहाँ पे सर्किट में हमने 3 रजिस्टर R1, R2 और R3 को सीरीज में लगाया। एक सीरीज में क्या होगा कि विदाउट एनी जंक्शन पॉइंट, यहाँ पे देखो, अगर हम इस तरह से इस वायर में से ही पार्टीशन बना ले, ठीक है, दूसरे वायरिंग की लाइन बना ले, तो ये पैरेलल हो जाएगा। और अगर सेम वायर में ही हम रजिस्टर्स को लगाए रखे तो ये सीरीज हो जाएगा। ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सीरीज एंड पैरेलल। यहाँ पे अभी सीरीज की हम बातें करेंगे इस लेक्चर में। इसके बाद लेट I इज इक्वल टू, दैट इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। यहाँ पे देखो, मान लो कि I करंट है वो सर्किट में फ्लो हो रहा है, दैट इज द टोटल करंट ऑफ द सर्किट। उसके बाद लेट से V, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये जो I है, ठीक है, करंट I, वो R1 में जाएगा, R2 में जाएगा, R3 में जाएगा। तो यहाँ पे कहीं भी जंक्शन पॉइंट नहीं है, ठीक है, जहां से वो करंट डिवाइड हो सके। यहाँ से लेट से I आएगा तो यहाँ पे वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। बट यहाँ पे कोई जंक्शन पॉइंट नहीं है, एक ही रास्ता है करंट का फ्लो होने के लिए। तो जो सारे चार्ज है वो सेम पाथ में ही फ्लो होते चले जाएंगे।
तो इसलिए जो करंट का वैल्यू है वो सीरीज में क्या रहता है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, वो सेम पाथ में ही फॉलो करते हैं। तो पूरा का पूरा चार्ज है वो यहाँ से ऐसे फॉलो होगा, R1 में जाएगा, R2 में, R3 में, तो वो चार्ज है वो सेम ही फ्लो होगा, इसलिए करंट का वैल्यू है वो सेम होगा। तो करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर बोलो सीरीज कनेक्शन रिमेन्स सेम या फिर बोलो कांस्टेंट है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि I1 जो रेजिस्टर 1 का करंट है वो रेजिस्टेंस 2 का होगा, वो ये 3 का होगा, और दैट विल बी इक्वल टू दिस टोटल करंट। ठीक है, तो वो टोटल करंट के बराबर ही होगा जो भी सारा करंट R1, R2 और R3 में से फ्लो हो रहा है। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, that is V, will get divided among the resistance R1, R2 and R3। अभी यहाँ पे देखो जो बैटरी ऑफ वोल्टेज V है, बैटरी क्या है, वो एक एनर्जी है, पोटेंशियल क्या है, वो एक एनर्जी है, वो हमने कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल में देखा था। तो इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, तो वो यहाँ पे यूटिलाइज होगी, यहाँ पे यूटिलाइज होगी, यहाँ पे यूटिलाइज होगी। तो तीनों जो रजिस्टर है वो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एनर्जी को, जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, बैटरी ऑफ वोल्टेज V, तो ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ये तीनों अपने हिसाब से, जो रजिस्टर का वैल्यू होगा अपने हिसाब से उसको यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो टोटल एनर्जी है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी तीनों में, रजिस्टर R1, R2 और R3 में। सो लेट्स से V1 that is equal to the potential drop across the resistance R1, V2 is equal to potential drop across the resistance R2, and V3 is equal to potential drop across the resistance R3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो V1, V2 और V3 इन तीनों को मिला दो तो ये टोटल बैटरी वोल्टेज होगा। सो V will be equal to V1 plus V2 plus V3। मान लो कि इसकी 10 जूल एनर्जी है, ठीक है, जनरली बैटरी वो वोल्टेज में मेजर करते हैं। सो लेट से इट इज अ 10 वोल्ट, तो मान लो कि ये 2 वोल्ट कंज्यूम करेगा, ये 3 वोल्ट करेगा, ये 5 वोल्ट करेगा। तो इन तीनों को जब ऐड कर दोगे देन इट विल बी इक्वल टू द बैटरी वोल्टेज। ठीक है, सो V1 प्लस V2 प्लस V3, so that will be equal to टोटल बैटरी वोल्टेज V। ठीक है, तो ये सारे जो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 1 बोल दो। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो हमने सर्किट के रिलेटेड जो भी सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे वो हमने यहाँ पे नोट डाउन की। तो पहले इतने पॉइंट्स नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे डेरिवेशन के और बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको चेंज करना होगा, माइनस के साथ माइनस और इसके माइनस, यहाँ पे प्लस के साथ प्लस। ठीक है, सो अब इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए तो आगे अभी डेरिवेशन देखते हैं। इसके पहले हमने इक्वेशन 1 ये देखा था कि करंट थ्रू अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस वाज सेम, और ये था दूसरा इक्वेशन, टोटल बैटरी वोल्टेज इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ठीक है, सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3।
इन दो इक्वेशन को हमने पहले देखा था, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। सो एज v is equal to v1 plus v2 plus v3, so by Ohm's law I v is equal to IR होगा। so therefore यहाँ पे v1 कितना होगा, v1 is equal to I1 R1, v2 कितना होगा I2 R2 और v3 कितना होगा I3 R3। तो यहाँ पे देखो I1 का वैल्यू I के जितना ही है, तो ये होगा I R1, यहाँ पे होगा I R2 और ये होगा I R3। इसका रीजन दे सकते हो बाय 1, इक्वेशन 1 में हमने देखा उसको I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू I। सो नाउ लेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो क्या होता है R इक्विवेलेंट। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहता है वो नेट इफेक्ट देगा। लेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस गिव्स द नेट इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द गिवन रेजिस्टेंस। तो जितने भी सारे रेजिस्टेंस है उसके बदले में एक ऐसा रेजिस्टेंस रखो कि वो उसका नेट इफेक्ट सेम दे, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने सर्किट में 3 रेजिस्टेंस रखे थे, तो 3 रेजिस्टेंस के बदले एक ऐसा रेजिस्टेंस रखना है कि जो उसके इफेक्ट को चेंज ना करे। सो लेट्स से बैटरी वही रखेंगे, बैटरी ऑफ वोल्टेज V, करंट उतना ही फ्लो होगा I, ठीक है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस 3 के बदले एक लगा है उसको हम बोलेंगे R इक्विवेलेंट, ठीक है। सो बाय ओम्स लॉ, यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई कर दो, सो देयरफॉर इट विल बी V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो हमें 3 इक्वेशंस मिले थे, V1 V2 और V3, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन 3, इसको बोलते हैं इक्वेशन 4। सो by equation 2 we can write V is equal to V1 plus V2 plus V3। so V के बदले हम क्या रख सकते हैं IR equivalent, V1 के बदले IR1, ये IR2 और ये IR3। so by 3 and 4 we can write this, यहाँ से I को कॉमन निकाल लो, so ये होगा R1 plus R2 plus R3। तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बढ़िया। सो फॉर n डिफरेंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, मान लो कि n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है उसको हमने सीरीज में लगा दिया, तो उसका R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा R1 प्लस R2 प्लस अप टू प्लस Rn। तो सारे रेजिस्टेंस का अलजेब्रिक समेशन ले लो फॉर n इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। मान लो कि सारे जो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू सेम है, तो ये होगा R प्लस अप टू प्लस R फॉर n टाइम्स। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू n इंटू R, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया डेरिवेशन ऑफ द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। तो काफी इजी है ये डेरिवेशन, अगर आप अच्छे से इसको समझ लो, तो आई होप अच्छे से आपने इसको लिखा होगा, नोट किया होगा। और इसके बाद हम इसके कुछ कंक्लूजन है जो सीरीज कॉम्बिनेशन से हमें इस इक्वेशन से जानने को मिलेंगे। तो उसके पहले उस पॉइंट्स को देखने से पहले इसको कॉपी में लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे देखते हैं। चलिए तो अभी कंक्लूजन्स देखते हैं। तो पहली बात जो हमने इक्वेशन देखा R इक्विवेलेंट का,
दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसको डिराइव करने के लिए हमने सबसे पहली चीज जो देखी थी वो था करंट कांस्टेंट होगा और जो वोल्टेज है वो सारे रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, total current of circuit remains same across all the resistance। तो जो भी करंट का वैल्यू है सर्किट के अंदर तो वो सारे के सारे रेजिस्टेंस के अंदर सेम है। सो दैट्स व्हाई इज कांस्टेंट I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3। दूसरी चीज, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, टोटल बैटरी वोल्टेज will get divided among the resistance connected in series combination। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल बैटरी वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाएगा जो भी सारे रेजिस्टेंस है V1, V2 एंड V3 के फॉर्म में। फिर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द summation of all the given resistance। So equivalent resistance in series combination is equal to the summation of all the given resistance, that is R1 plus R2 plus R3 connected in series। ठीक है, then fourth one, यहाँ पे देखो अगर मान लो कि हमारे पास एक सर्किट है उसमें हमने 3 रेजिस्टेंस लगाए, इसका वैल्यू है लेट्स से 2 ओम, इसका 3 ओम, इसका 5 ओम। ठीक है, तो इसका हमें इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5, तो वो आएगा 10 ओम। तो जो R इक्विवेलेंट का वैल्यू है वो सबसे लार्जर, तो इन कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस रहेगा उससे भी ज्यादा उसका वैल्यू आएगा। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, बिकॉज हम सिंपल एडिशन कर रहे हैं यहाँ पे। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इसको मिटा देते हैं पहले। So equivalent resistance in series combination is greater than the greatest resistance। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में वो सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू है रेजिस्टर का उससे भी उसका वैल्यू ज्यादा आएगा क्योंकि एडिशन है सिंपल। And fifth one, equivalent resistance in series combination gives maximum effective resistance। तो जब भी आपको मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करने को बोले तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन कंसीडर करना है क्योंकि इट विल जस्ट ऐड ऑन ऑल द वैल्यूज।
तो ये जो सारे पॉइंट्स है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला पॉइंट हमने टोटल करंट के लिए लिखा जो सेम रहता है, फिर टोटल बैटरी वोल्टेज के लिए बताया कि जो डिवाइड होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज समेशन ऑफ ऑल द गिवन रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस, और जो इक्विवेलेंट मिलता है वो मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो गए। तो ये थे कंक्लूजन्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो इसको। तो यहाँ पे इस लेक्चर में हमने पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन है उसको क्लियर किया, उसको डिराइव किया, ठीक है, उसका फॉर्मूला देखा। सो यहाँ पे उसके जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स थे उसको भी हमने खत्म किया। सो नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन हम देखने वाले हैं। सो तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।